जय गुरु जी। संगत जी, नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी और माता रानी जी आज आप सभी के घरों में आ रहे हैं, सबको ब्लेस करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। संगत जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आज जो आपने मांगना है, जो आपकी मतलब मनोकामना है, जो आपकी मन्नत है, संगत जी आज दिल खोल के मांग लो माता रानी जी से और गुरु जी महाराज से, क्योंकि आप आज जो मांगोगे ना वही आपको मिलेगा भी। संगत जी, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है, आज पहला नवरात्रा है माता रानी जी का। एक बार फिर से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज नवरात्रे के पहले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है नवरात्रों का। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, नवरात्रे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं।
तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान है संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देखो आजकल घर चलाना कितना मुश्किल है, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी के चक्कर में, और जब रात को घर पे वापस आते हैं, दिन पूरा काम करके, खून पसीने की कमाई करके जब रात को घर पे वापस आते हैं, संगत जी जेब खाली की खाली होती है। पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना। काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा करे तो करे क्या। पढ़ाइयों पे इतने इतने खर्चे कर देते हैं लोग, फिर भी आगे जाके नौकरियां नहीं मिलती, तो क्या फायदा फिर ऐसी पढ़ाई करने का, क्यों पैसे को बर्बाद करना। क्योंकि संगत जी लोग लाखों रुपए लगाकर, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख लगा कर भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे बताओ मुझे। कोई ऑप्शन नहीं है ना संगत जी। आजकल तभी तो आप देखो, आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है, कोई रेडी लगाता है तो कोई कबाड़ी का काम करता है, तो कोई रिक्शा चलाता है, किसी के भी घर में चले जाओगे ना आप, वहां आपको एक कॉमन प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। उस प्रॉब्लम का नाम है पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत। हर घर में आपको मिलेगी संगत जी। क्योंकि देखो पैसा सबको चाहिए, पैसे के बिना गुजारा थोड़ी है किसी का भी, हर चीज के लिए पैसा चाहिए संगत जी। अगर आपको 2 रोटी खानी है ना, पैसे लगेंगे तभी आप रोटी खा सकते हो। दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फीस लेगा तभी आपको दवाई लिख के देगा, तभी आप खाओगे और आप ठीक हो जाओगे। पैसों के बिना ठीक हो सकते हो? नहीं हो सकते ना संगत जी। पैसे के बिना भूख मिट जाएगी? कोई आपको फ्री में रोटी दे देगा? आप मुझे बताओ जरा। आप किसी मंदिर में जाओ, वहां जब तक आप दान कुछ नहीं करोगे ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पंडित जी को नहीं दोगे, तब तक आपको वो प्रसाद नहीं देने वाले। वो भी आजकल पैसे दे के प्रसाद देते हैं, कौन कितने दे रहा तो उसको उस हिसाब से प्रसाद मिलता है। संगत जी आजकल बड़ा भेदभाव है संगत जी, पैसे वालों को ही सलाम करती है दुनिया। पैसे वालों को क्या कमी है रिश्तेदारों की या किसी चीज की? पैसा है तो रिश्तेदार भी बन जाएंगे, दोस्ती यारी भी बन जाएगी। जब पैसा ही नहीं होगा संगत जी, अपने भाग जाएंगे पीछा छोड़ के, अपने ही भाग जाएंगे, अपने बुलाएंगे नहीं, दूर भागेंगे।
कि भाई इसका फोन ना उठाया करो, पैसे मांग लेगा या पैसे मांग लेगी, इससे बात मत किया करो। लोग आजकल ऐसे ऐसे हैं संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ध्यान से सुनना संगत जी, क्योंकि आज ना नवरात्रों का बहुत ही मतलब बड़ा दिन है आज नवरात्रों का। देखो साल में नवरात्रे आते हैं साल के बाद, है ना। तो मैं गुरु जी को कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत गीता अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गीता अरोड़ा राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2023 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी जब पिछले साल नवरात्रे आए थे ना माता रानी जी के, यही टाइम चल रहा था, सितंबर अक्टूबर का ही महीना था संगत जी। जब नवरात्रे आते हैं नॉर्मली संगत जी सितंबर में आते हैं या फिर अक्टूबर में आते हैं, है ना। तो यही दिन चल रहे थे। आप देखो मेरे अंकल ना गुरु जी को, मतलब हमें पता तो था गुरु जी का, पर हम लोग मानते नहीं थे संगत जी। ना मैं ना मेरे अंकल, बच्चों का तो मतलब ही नहीं है। आजकल बच्चे मेरे छोटे हैं। एक बेटा मेरा संगत जी 9 साल का है, जो बेटी है मेरी वो बड़ी है, वो 11 साल की है। तो बच्चों का तो मतलब ही नहीं है। बच्चे मंदिर जाके खुश नहीं होते, तो संगत जी बच्चों का तो आप छोड़ ही दो। तो ना मेरे अंकल का शुरू से रहा है, जब से हमारी शादी हुई है ना, मेरी शादी को 13-14 साल हो गए हैं। जब से शादी हुई है मैं तो देखो तभी से देख रही हूँ अपने अंकल को ना, कि वो हर बार माता रानी के जब भी नवरात्रे ये आते हैं ना, चाहे मतलब साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, 9 दिन के 9 दिन मेरे अंकल व्रत रखते थे। और पहले नवरात्रे पर हमेशा वैष्णो देवी मंदिर संगत जी मतलब कटरा जम्मू कश्मीर में जाते थे। पहले नवरात्रे पे मतलब एक दिन पहले आते थे और पहले नवरात्रे पे वहां पे दर्शन करते थे, और उसके बाद मतलब रात तक शाम तक वापसी घर आ जाते थे। मतलब शुरू से मैं देख रही हूँ, कम से कम 13 साल 14 साल हो गए इस बात को। और उनका कहना है कि मैं तो मतलब शुरू से जा रहा हूँ। वो इतने माता के भगत है। अच्छी बात है, देखो संगत जी मानना चाहिए। चाहे माता को मानो, माता रानी जी को, चाहे आप कृष्ण जी को मानो, राम जी को मानो, हनुमान जी को मानो, या फिर हमारे भोले भंडारी हमारे शिव जी महाराज को मानो, या फिर हमारे गुरु जी को मानो, सब एक हैं। नाम अलग अलग हैं अंदर से सारे एक। भगवान तो एक ही है ना संगत जी, अलग अलग थोड़ी होते हैं भगवान। भगवान एक ही हैं। हाँ, कोई शिव जी को ज्यादा मानता है, कोई माता रानी जी को ज्यादा मानते हैं, कोई गुरु जी को ज्यादा मानते हैं। तो सभी मतलब है मानो। मैं तो कहती हूँ सबको मानो, है ना। ये नहीं है कि हम सिर्फ ही मतलब गुरु जी का हो गया तो बस गुरु जी को ही मानेंगे और हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी।
जहाँ जा रहे हो जाते रहो, चाहे आप अपने कॉलोनी के हनुमान मंदिर में ही क्यों ना जा रहे हो, जाओ माथा टेको वहाँ पे, जैसे जाते हो वैसे जाते रहो, रुकना नहीं चाहिए कोई काम संगत जी। तो मेरे अंकल की शुरू से आदत रही है कि वो हर बार ना पहले नवरात्रे पे वैष्णो देवी मंदिर कटरा जाते ही जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, तबीयत खराब हो, चाहे कुछ हो। एक बार तो संगत जी मैं आपको बता ही देती, देखो झूठ वाली बात ही नहीं है इसमें कोई। संगत जी एक बार, मतलब ये बात है 3 से 4 साल पुरानी, मेरे अंकल को ना पेट में स्टोन्स हो गए थे, मतलब पथरियां हो गई थी गॉल ब्लैडर में, और मतलब किडनी में भी हो गई थी, स्टोन्स हो गए थे। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया था। मेरे अंकल बिना ऑपरेशन करवाए वैष्णो देवी माता जी, माता रानी जी के पास गए थे, शेरावाली माता के पास माथा टेकने। संगत जी पथरियों के मतलब होते हुए भी ये डर नहीं था कि अगर दर्द हो जाएगा या कुछ, दर्द छिड़ जाता है संगत जी जब ना, तो वो फिर वो बहुत दर्द होता है, फिर चाहे आप दवाइयाँ खा लो चाहे कुछ भी कर लो, फिर वो आराम नहीं आता बहुत जल्दी से, अपने हिसाब से आराम आता है, फिर चाहे घंटे में आए, 2 घंटे में आए, 3 घंटे में आए, वो अपने आप ही आता है, या फिर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, ऐसे आराम नहीं आता उसका। मतलब बिना डरे मेरे अंकल वहां पे गए, फिर आने के कुछ दिनों के बाद फिर ऑपरेशन करवाया, फिर ठीक हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी कितनी आस्था है माता रानी जी में, बहुत ज्यादा मानते थे। ऑब्वियसली संगत जी मैं भी मतलब माता रानी जी को मानते, हम लोग सारे ना, हम झंडे वाले मंदिर हो गया, या साल में एक बार वैष्णो देवी मंदिर जाते ही जाते थे। मेरे अंकल का तो फिक्स था फर्स्ट नवरात्रि पे जाना है। अपने उनके 3-4 मतलब हैं ऐसे ही, मतलब मेरे अंकल के ना 3-4 फ्रेंड्स हैं, तो सारे आपस में मिलके तो चले जाते थे आपस में, मतलब थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा मतलब ना अकेला बंदा बोर हो जाता है रास्ते में, जैसे अकेले जाना, इतनी दूर है वैसे भी दिल्ली से बहुत दूर है संगत जी, है ना, पूरे 8-9 घंटे का रास्ता है ट्रेन पे, मतलब जाओ या फिर। संगत जी कभी मेरे अंकल ने वैष्णो देवी मंदिर से ना, देखो वहां जाके ना, मैं आपको साफ बात बताऊं ना संगत जी, वहां जाके ना हमारी सिमें काम नहीं करती। जो भी आप यहाँ से सिम लेके जाते हो, फोन लेके जाते हो ना, वहां जाके वो बंद हो जाते हैं फोन, वहां से आप बातचीत नहीं कर सकते। हाँ इंटरनेट पे जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, इंटरनेट तो चलता रहता है, क्योंकि देखो वाईफाई होता है हर जगह, हर होटल में तो वाईफाई होता ही है। पर आप कहो कि नॉर्मल कॉल करके बात कर लें या कोई इमरजेंसी हो तो बात, वैसा संगत जी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मेरे अंकल ने कभी मुझे फोन नहीं करा वहां, मुझे पता है आज गए हैं कल शाम तक रात तक आ ही जाएंगे, इसमें क्या है, ठीक है आराम से जाएं, क्यों मैं उनको घर की टेंशनें दूं, पीछे से ये हो गया, बच्चों के साथ ये हो गया, रोटी नहीं खा रहे बच्चे, ये वो, है ना, क्यों मैं अगले को परेशान करूं बेकार में। अगले इतनी दूर गए हैं, 8-9 घंटे का रास्ता है ना, तो आराम से जाएं, माता रानी का नाम लेते हुए जाएं। तो इसमें ऐसा बात थी संगत जी। मेरे अंकल ने पिछले साल यही सितंबर में जो नवरात्रे आते हैं माता रानी जी के, मेरे को फोन किया, कहते मैं आज जिस होटल में मैं रुका हुआ हूं ना, यहाँ पे ना मुझे एक अंकल मिले हैं, मतलब होगी उम्र उनकी 60-65 साल, 70 साल के लगभग उम्र उनकी होगी। तो वो ना मेरे को कह रहे हैं कि मेरी बेटी की ना शादी है, तो थोड़ी मदद कर दोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, सिर्फ मुझे कह रहे हैं। जबकि संगत जी मेरे अंकल के साथ उस टाइम 3 से 4 मतलब उनके फ्रेंड्स गए थे, कहते किसी से नहीं मांग रहे, जबकि हम भी संगत जी देखो पैसे की दिक्कत नहीं थी, कोई पैसों की फाइनेंशियली या कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी हमें। पर जो मेरे अंकल के फ्रेंड्स हैं ना, वो बड़े अमीर लोग हैं, मतलब दिल्ली के माने हुए अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। उन्होंने देने की कोशिश भी करी कि लो बाबूजी हम 10,000 ले लो, 11,000 ले लो, 20,000 ले लो, हमसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम तो माता के भगत हैं, माता रानी के दरबार में आए हैं, जो मिलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें क्या सेवा ही तो करनी है ना। तो अच्छा हमें सेवा करने का मौका मिल रहा, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि मैंने उनको 11,000 रुपये देने की कोशिश करी, पर वो ले नहीं रहे, वो कहते ये हेल्प नहीं चाहिए, वैसे कोई हेल्प कर दो।
मतलब पैसों की हेल्प नहीं चाहिए मुझे, पैसा तो है ठीक है, वैसे कोई हेल्प कर दो आप। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मतलब क्या बात हो गई। कहते चल तू छोड़ रहने दे। मैंने कहा ठीक है जी ठीक है। फोन काट दिया मेरे अंकल ने। 2 घंटे के बाद ना फिर से फोन आया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, कभी आज तक फोन कभी आया नहीं है, अभी होटल में रुके हुए हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रही। कहते हैं हम लोग ना चढ़ाई कर रहे हैं। मतलब संगत जी मेरे अंकल का शुरू से रहा है कि वो चढ़ाई खुद करते हैं, ना कोई घोड़ा, ना कोई पालकी, ना कोई हेलीकॉप्टर, खुद अपने आप करते हैं। मतलब चाहे 2 घंटे में पहुंच जाएं, 4 में पहुंच जाएं, 6 में पहुंच जाएं ऊपर दरबार तक, है ना। तो उनका राय शुरू देखो, उनकी आस्था। अब इसमें कोई क्या बोले, ठीक है। मैंने कहा तो कहते अभी 2 घंटे बाद फोन आ गया। तो कहते हम लोग ना चढ़ाई कर रहे हैं, वो अंकल साथ साथ चल रहे हैं मेरे। कहते मेरे ऊपर ही घर है, जहाँ माता रानी का मंदिर है ना, वही उसी पहाड़ी पे पीछे करके मेरा एक घर, छोटा सा घर है, झोपड़ी सी बनी हुई है, वहां आगे फिर आप देख लेना क्या हेल्प करनी है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अच्छे से जाओ, आराम से दर्शन करो, जो हो सकेगी हेल्प आप कर देना ना, क्या इसमें बात ऐसी है, पैसे नहीं है क्या आपके पास। मेरे अंकल ने कहा पैसों की बात तो मत ही कर, पैसा बतेरा है मेरे पास, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, चल ठीक है। संगत जी मेरे अंकल छोटी छोटी बात के लिए मुझे फोन कर रहे थे। अब मैं अपने घर के कामों में लगी हुई हूँ, कभी बच्चों को भेजना, स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, खाना खिलाना, सारी चीजें करनी पड़ती हैं संगत जी, बच्चे छोटे हैं अभी। तो उस हिसाब से मैं कर रही थी। संगत जी इधर से मेरी बहन का मुझे फोन आ गया। मेरी बहन मुझे कहती है गुरुजी के सत्संग में चलेगी। मैंने कहा गुरुजी के सत्संग में? कहती हाँ हमारे यहाँ कॉलोनी में सत्संग हो रहा है गुरुजी का। संगत जी वो रहती है करोल बाग में। अब करोल बाग मैंने कहा बहुत दूर है, मैं कैसे आऊंगी, कोई मतलब मुझे मेरे पास तो कन्वेंस भी नहीं है कोई, क्योंकि मेरे अंकल ही गाड़ी ड्राइव करते हैं, मुझे तो आती भी नहीं गाड़ी चलानी। मैंने कहा मैं कैसे आऊं? तो कहती है मैं तेरे को ले जाती हूँ। मैंने कहा चल तू आ जा। वो स्कूटी पे आके मुझे ले गई। बच्चे मेरे ट्यूशन गए हुए थे संगत जी, है ना, बच्चों ने रात को आना था। मैं गई उसके साथ गुरुजी के सत्संग में। वहां गई तो मैंने कहा पता नहीं क्या होता होगा, ऐसे मेरे अंकल बोलेंगे, पता चल गया ना उनको तो बड़ा बोलेंगे, मैं यहाँ माता के दरबार में आया हूँ और तू गुरुजी के पास जा रही है, ये तो बड़ी गलत बात है, और वो भी नवरात्रों में। संगत जी मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि नवरात्रे चल रहे हैं, कि वहां पे खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा या कुछ ऐसी बात है। अब संगत जी वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद याद आया अरे प्रसाद है ये तो, इसमें तो प्याज लहसुन होगा, हम तो खाते नहीं है। मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा भाई देख मैं ये प्रसाद नहीं खाने वाली, क्योंकि इसमें मुझे साफ पता चल रहा है कि इसमें प्याज है। कहती खा ले कुछ नहीं होता, खा ले, ऐसे खुश हो गए ना, कहती मुझे खा ले कुछ नहीं होता। मैंने कहा देख भाई मैं वहम करती हूँ ना, मैं खाऊंगी, तू खा ले मेरे हिस्से का, मैं तो नहीं खा रही। संगत जी आगे एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी बात सुन ली। हम लोग बोल रहे थे ना आपस में तू खा ले तू खा ले तू खा ले तू खा ले, ऐसे करके दोनों बहनें हम बोल रहे थे, दोनों ने सुन ली हमारी बात। तो मेरी आवाज थोड़ी सी मतलब थोड़ी संगत जी मेरी आवाज ना थोड़ी तेज है, लाउड है। तो आवाज सुन ली, कहते क्या हो गया जी, क्या हो गया? प्रसाद खा लो कोई बात नहीं, माता रानी जी का प्रसाद ही है ये भी। अपने आप बोल पड़े, उनको नहीं पता कि हम लोग नवरात्रे हमारे हैं, हमारे व्रत हैं या कोई ऐसी बात है, कुछ नहीं पता उनको, फिर भी बोल पड़े। मैंने उनका फेस नहीं देखा, उनकी पीठ थी, आगे बैठे हुए थे, हम पीछे बैठे हुए थे। संगत जी आप यकीन करो, जब उनको मैंने देखा ना, और जब मैंने सामने गुरुजी का स्वरूप देखा, अब जब हम खड़े हुए ना आने के लिए, तो मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा अच्छा ये अंकल थे। और सामने देखा गुरुजी को तो बिल्कुल सेम शक्लें थी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा ये इनकी शक्ल तो गुरुजी से मिल रही है, सामने वाले जो गुरुजी का जो मतलब फोटो है, सामने स्वरूप है। मेरी बहन कहती है पागल हो गई है क्या, वो संगत है वो गुरुजी हैं, क्या बातें करी, चल चल आगे चल। ठीक है
संगत जी वहां से मुझे मिला था गुरु जी का स्वरूप। गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप था, पॉकेट साइज का, मुझे मिला। तो मैंने घर आके ना, मेरी शुरू से आदत है कि जब भी मुझे कुछ मिलता है ना, कोई नई चीज हो, तो मैं ना उसको फिर स्टेटस पे लगा देती हूँ व्हाट्सएप पे। अब मैंने स्टेटस पे लगा दिया, घर आई स्टेटस पे लगा दिया। वहां से मेरे अंकल ने देख लिया कि अरे ये कौन है। तो व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आया, ये तुझे कहाँ पे मिले, ये मतलब जिनकी फोटो तुमने लगाई हुई है। मैंने कहा मुझे कहाँ मिले हैं, मेरे को तो ऐसे मैंने मतलब फोन में आई थी, मैंने लगा लिया ऐसे। मैंने नहीं बताया कि मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी, क्योंकि संगत जी बोले थे ना, वो बोलेंगे मुझे कि तू क्यों गई है, हम तो मानते नहीं है, क्यों ऐसे बेकार चक्रों में पड़ रही है। तो मैंने कहा ऐसी फोन में पड़ी हुई थी, बहन ने भेजी थी फोटो, तो मैंने लगा ली, कोई बात नहीं हटा देती हूँ। कहते नहीं नहीं हटाने की कोई जरूरत नहीं है, यही तो मुझे मिले थे अभी, अब ये गायब हो गए यहाँ से। मतलब गुरुजी महाराज मेरे अंकल को वैष्णो देवी चढ़ाई पे मिले हैं, कटरा में, जम्मू कश्मीर में। साथ साथ चढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं, वो ऊपर दरबार के पास पीछे करके मेरा घर है, छोटी सी झोपड़ी सी है, वहां मेरी बेटी की शादी है, तुम देख लेना, जो मदद हो सके कर देना। संगत जी मैं मतलब इतनी मैं हैरान हुई ना ये बात सुन के। फिर मैंने अपने अंकल को बता ही दिया कि ये गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले, मैं सत्संग में गई थी इनके। संगत जी मेरे अंकल बड़े हैरान हुए, कहते अच्छा। संगत जी ये हैरानी वाली बात नहीं तो और क्या है, आप मुझे बताओ। गुरुजी मेरे को नजर आ रहे हैं, वहां पे गई तो वो अंकल गुरुजी की तरह लग रहे थे। उधर से मेरे अंकल को बड़े मतलब वहां पे वैष्णो देवी में चढ़ाई में पहले होटल में मिले, फिर चढ़ाई में मिले, और उसके बाद वहां से गायब हुए। मैंने अपने अंकल को स्पेशल बोला, मैंने कहा आप जरूर जाना, जो भी हो सकेगा आप वहां पे करके आना, हमें कोई चिंता नहीं है पैसों की, हमारा लिखा होगा देना, तो आप दे के आओ। मेरे अंकल दे के आए अच्छा खासा। मतलब वहाँ वो गुरुजी तो वहाँ नहीं थे संगत जी, मैं झूठ क्यों बोलूं, पर हाँ वो वहाँ पे एक झोपड़ी सी बनी हुई थी, एक परिवार वहाँ रह रहा था। तो मेरे अंकल और उनकी बेटी की शादी थी, ये बात भी सच है, आप देख लो, ये कृपा नहीं तो और क्या है। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।